जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 1 जून को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना है। यदि आप हमारे वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए। प्रदेश में अनंत जीवन कुड़ुक मेला कहाँ मनाया गया है? तो इनका सही आंसर होगा प्रदेश में अनंत जीवन कुड़ुक मेला सरगुजा जिला में मनाया गया है। याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अनंत जीवन कुड़ुक मेला सरगुजा जिला में मनाया गया है। चलिए ध्यान देंगे। संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत 31 मई को डांगबोड़ा में अनंत जीवन कुड़ुक मेला में शामिल हुए। सरगुजा जिले के विकासखंड मैनपाट के डांगबुड़ा में अनंत जीवन मेला कुड़ुक मनाया गया है। याद रखेंगे, मैनपाट के डांगबुड़ा में मनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे क्योंकि मेला से भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्ण कुंज योजना के तहत प्रदेश में अब तक 169 नगरीय निकायों में लगभग 224 एकड़ रकबा में कितने हजार पौधा का रोपण किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा 55,781 पौधों का रोपण किया गया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज योजना के तहत प्रदेश में अब तक 169 नगरीय निकायों में लगभग 224 एकड़ रकबा में 55,781 पौधों का रोपण किया गया है। 19 अगस्त 2022 को भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के तेलीबांधा में विकसित किए गए कृष्ण कुंज का लोकार्पण किया है। याद रखेंगे, 19 अगस्त 2022 को कृष्ण कुंज योजना की शुरुआत की गई थी। इसी दिन प्रदेश के नगरीय निकायों में बनाए गए कृष्ण कुंज में जन भागीदारी से वृक्षारोपण किया गया है। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के वृक्षों के रोपण करने का कार्य किया जा रहा है। याद रखेंगे, इसके तहत सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के वृक्षों का रोपण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। खीर भवानी मेला 2023 कहाँ मनाया गया है? तो इनका सही आंसर होगा खीर भवानी मेला 2023 जम्मू एवं कश्मीर में मनाया गया है। याद रखेंगे, खीर भवानी मेला 2023 जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। जम्मू और कश्मीर में 29 मई 2023 को खीर भवानी मेला 2023 मनाया गया है। खीर भवानी मेला कश्मीरी पंडितों और कश्मीर घाटी के स्थानीय लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। त्यौहार ज्येष्ठ अष्टमी पर आयोजित किया जाता है और कश्मीर पंडित समुदाय द्वारा पवित्र माना जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारी मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 300 खिलाड़ियों को आउट करने का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बना है? तो इनका सही आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी 300 खिलाड़ियों को आउट करने का रिकॉर्ड बनाने वाला पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। याद रखेंगे, MS धोनी T20 क्रिकेट में 300 खिलाड़ियों को आउट करने का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। CSK कप्तान IPL में 243 पारियों में 180 डिसमिसल के साथ 138 कैच और 42 स्टंपिंग के साथ विकेट कीपिंग चार्टर का भी नेतृत्व करते हैं। धोनी मैच के दौरान 250 IPL खेलने वाले पहले खिलाड़ी भी बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5वां IPL खिताब में किस टीम ने जीत हासिल किया है? तो इनका सही आंसर होगा 5वां IPL खिताब चेन्नई सुपर किंग ने जीत हासिल की है। याद रखेंगे, चेन्नई सुपर किंग ने 30 मई 2023 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में IPL 2023 के फाइनल में गुजरात टाइटन को 5 विकेट से हराया है। याद रखेंगे, गुजरात टाइटन को हराकर यह खिताब जीत हासिल की है। चेन्नई सुपर किंग ने सबसे ज़्यादा IPL खिताब जीतने वाले मुंबई इंडियंस के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। शुभम गिल ने ऑरेंज कैप जीती है और वह IPL इतिहास में ऐसा करने वाला सबसे कम उम्र के बल्लेबाज भी बने हैं। मोहम्मद शमी ने 17 मैचों में 28 विकेट लेकर पर्पल कैप अपने नाम की है। याद रखेंगे, मोहम्मद शमी ने 17 मैचों में 28 विकेट लेकर पर्पल कैप अपने नाम की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में दूसरी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो इनका सही आंसर होगा नेपाल द्वारा भारत में दूसरी जल विद्युत परियोजना स्थापित करने की मंजूरी दी है। याद रखेंगे,
नेपाल ने देश में दूसरी जल विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को मंजूरी दी है। लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना की क्षमता 669 मेगावाट होगी और यह पूर्वी में नेपाल में स्थापित की जाएगी। अरुण थर्ड जल विद्युत परियोजना भी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा विकसित की जा रही है और 2024 में पूरी होने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इनका सही आंसर होगा 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोझो को दिया गया है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोझो को दिया गया है। दामोदर मोझो को 29 मई 2023 को भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। वह कोंकणी में एक लघु कथाकार, उपन्यासकार, आलोचक और पटकथा लेखक है। वह 2008 में रविंद्र केलेकर के बाद पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे गोवावासी हैं। उनकी 25 पुस्तकें कोंकणी और एक अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रतिवर्ष साहित्य के प्रति उत्कृष्ट योगदान के लिए एक लेखक को दिए जाने वाला सबसे पुराना और सर्वोच्च भारतीय साहित्य पुरस्कार है। याद रखेंगे, सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता 1965 में मलयालम लेखक श्री शंकर कुरुप थे, जिन्हें उनके कविता संग्रह और कुजलम के लिए दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में की गई है। प्रथम पुरस्कार 1965 में दी गई है। इसके आयोजक भारतीय ज्ञानपीठ समिति हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेशनल आयुष मिशन कॉन्क्लेव में राज्य की किस योजना की सराहना की है? का सही आंसर होगा इसमें सियान जतन क्लिनिक योजना की सराहना की है। याद रखेंगे, नेशनल आयुष मिशन कॉन्क्लेव में राज्य की सियान जतन क्लिनिक योजना की सराहना की है। चले ध्यान देंगे, केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा हाल ही में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित नेशनल आयुष मिशन कॉन्क्लेव में चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव श्री पी दयानंद ने इस पर प्रस्तुति दिया है। कॉन्क्लेव में नेशनल आयुष मिशन के अंतर्गत देश भर में संचालित उत्कृष्ट और अभिनव गतिविधियों का प्रस्तुतिकरण किया गया है। छत्तीसगढ़ में बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्रारंभ किए गए सियान जतन क्लिनिक योजना को भारत सरकार ने इसे कॉन्क्लेव में विशिष्ट गतिविधियों के रूप में शामिल किया गया था। उन्होंने बताया है कि प्रदेश की सभी 1174 शासकीय संस्थाओं में हर गुरुवार को बुजुर्गों के लिए ओपीडी सेवाएं एवं पंचकर्म सेवाएं संचालित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ के किसे वर्ल्ड हेरिटेज बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ से कांकेर वैली को वर्ल्ड हेरिटेज बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे। वर्ल्ड हेरिटेज बनाने के प्रस्ताव कांकेर वैली को भेजा गया है। याद रखेंगे, बस्तर जिले के दरबा घाटी में 200 वर्ग किलोमीटर में स्थित कांकेर वैली नेशनल पार्क में मौजूद जैव विविधता के कारण वर्ल्ड हेरिटेज बनाने का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड ने भेजा है। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड द्वारा इसे भेजा गया है। IFS अधिकारी और कांकेर वैली के पूर्व डायरेक्टर विजया रात्रे बताती हैं कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और अन्य अनुसंधान संगठनों द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार राष्ट्रीय उद्यानों में 553 फूलों की प्रजाति हैं, जिसमें 12 प्रजाति छत्तीसगढ़ में नहीं हैं, जिसमें 43 प्रजातियां दुर्लभ भी हैं। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इटालियन ओपन 2023 में क्ले कोर्ट का पहला खिताब किसने जीता है? तो इनका सही आंसर होगा इटालियन ओपन 2023 में क्ले कोर्ट का पहला खिताब डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। आप इमेज में देख सकते हैं, यह है डेनियल मेदवेदेव। चले ध्यान देंगे, डेनियल मेदवेदेव ने इटालियन ओपन के फाइनल में होल्गर रूण को 7-5, 7-5 से हराकर अपना ATP क्ले कोर्ट का खिताब जीता है। यह अपनी पहली क्ले कोर्ट ट्रॉफी और करियर का विश्व खिताब है। मेदवेदेव के करियर में 2021 US ओपन खिताब और रैंकिंग में नंबर 1 कुछ समय अवधि शामिल हैं। महिला वर्ग में कजाकिस्तान की एलिना रायबाकिना ने यूक्रेन की एना हेलिना कालिना को 6-4, 1-0 से हराकर खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। T20 में 11,000 पूरे करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बना है? तो इनका सही आंसर होगा
और रोहित शर्मा T20 में 11,000 रन पूरे करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। याद रखेंगे, पहले नंबर पर विराट कोहली है भारत के संदर्भ में। चलिए ध्यान देंगे, 21 मई 2023 को मुंबई इंडियन के कप्तान रोहित शर्मा विराट कोहली के बाद T20 क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। वह क्रिस गेल, शोएब मलिक, किरण पोलार्ड और डेविड वार्नर और एरोन पिच और विराट कोहली के बाद 11,000 रन बनाने वाले कुल मिलाकर 7वें बल्लेबाज बन गए हैं। क्रिस गेल के नाम सबसे ज़्यादा T20 14,562 रन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश को दिया गया है? तो इनका सही आंसर होगा भारत को 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी दिया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जरूर याद रखेंगे। चलिए ध्यान देंगे, भारत 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 में की है। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसे आमतौर पर क्वाड के रूप में जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक रणनीतिक सुरक्षा संवाद है। इसका उद्देश्य देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने और उनके जलवायु लचीलापन को मजबूत करने में मदद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सेंट्रल पूल में इस बार प्रदेश से सबसे ज़्यादा चावल जमा करवाकर नया रिकॉर्ड रचा है। तो इनका सही आंसर होगा रायपुर ने सेंट्रल पूल में इस बार सबसे ज़्यादा चावल जमा कराकर पहला स्थान पर बना है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, मिशन लाइफ अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा? तो इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।